Hi Gemini, how are you? Welcome to Tarot Queen. This is your monthly love reading for the month of December. Your energies, your partner energies and your relationship energies. तो ये जो है आपकी मंथली लव रीडिंग है दिसंबर के मंथ के लिए। आपकी एनर्जीज़ क्या हैं, आपके पार्टनर की एनर्जीज़ क्या हैं और आपके जो है रिलेशनशिप की एनर्जीज़ क्या हैं, वही सब देखते हैं इस रीडिंग में। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो चैनल को जो है सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड वीडियो को जो है लाइक कर दीजिएगा। थैंक यू। योर साइड पेज ऑफ वॉन्ड्स, एस ऑफ पेंटिकल, द मून। योर पार्टनर साइड 4 ऑफ सॉर्ड्स, 9 ऑफ वॉन्ड्स, 10 ऑफ कप्स and relationship energy is 6 of cups, the sun and wheel of fortune। आपकी साइड से जो है आप हो सकता है कि जो भी आपका रिलेशनशिप टास्क है, जो भी आपके रिलेशनशिप गोल्स हैं, आप उनको बहुत जल्दबाजी में करने की कोशिश कर रहे हैं। आप जिस चाहते हैं मैं जल्द से जल्द एक्शन ले लूं और आपको यहाँ पर बहुत सारे फेयर्स नज़र आ रहे हैं। हो सकता है मैं आपको एक बात यहाँ पे क्लियरली बता दूं कि जो आपको फेयर्स नज़र आ रहे हैं आपके हिसाब से वो फेयर्स हैं, लेकिन रियलिटी ये भी हो सकती है कि जस्ट आपके वो माइंड के क्रिएट किए हुए हैं, उनका रियलिटी से कोई ताल्लुक़ नहीं है। यहाँ पे आप बैड पीपल की कंपनी में भी हो सकते हैं और फॉल्स फ्रेंड्स भी आपके हो सकते हैं जो आपको मिसगाइड करते हैं, आपको रास्ते से भटकाने की कोशिश करते हैं। वो नहीं चाहते कि आप आपके रिलेशनशिप में जो है सक्सेस हासिल करें, ग्रोथ हासिल करें, नेक्स्ट स्टेजेस पर अपने रिलेशनशिप को लेकर के जाएं। तो कोशिश ये करें कि ऐसे नेगेटिव लोगों से, नेगेटिव इवेंट से आप जो है वो दूर रहें। और मैं आपको एक चीज़ सजेस्ट करूँगी कि रियलिटी को फेस कीजिए ताकि आपकी जितनी भी कन्फ्यूजन है वो दूर हो सके, जो आपके फेयर्स हैं वो जो है वो ख़त्म हो सकें, ताकि आपको चीज़ों का पता चल सके कि असल में हकीकत है क्या और आप क्या समझ रहे थे। क्योंकि आपको काफ़ी सारे यहाँ पर डर हैं। हो सकता है कि आपको रिलेशनशिप को लेकर के इस तरह का हो कि मैं कहीं ये चीज़ खो ना दूँ या फिर कुछ गलत ना हो जाए, कुछ ऐसा ना हो जाए कि जिसको आप बाद में आपके कंट्रोल में वो चीज़ नहीं हो। तो आप यहाँ पर कोई न्यू स्टार्ट भी लेने वाले हैं, कोई न्यू एक्शन लेने वाले हैं, कोई न्यू स्टेप लेने वाले हैं जिससे कि आपकी लाइफ की स्टेबिलिटी में इजाफा होगा और साथ में आपके जितने भी मनी इश्यूज थे वो ख़त्म होते हुए नज़र आ रहे हैं। और जो आपके मनी प्रॉब्लम्स चल रही थी वो ख़त्म होगी। अगर आपकी जॉब है या आप कारोबार करते हैं उसमें आपको आगे बहुत ज़्यादा ग्रोथ मिलने वाली है। तो इसके लिए तो आपकी लाइफ में काफ़ी ये एक हैप्पी पॉइंट है आपके लिए। बाकी आप जितना आपके रिलेशनशिप के लिए आप परेशान हैं, आपको काफ़ी ज़्यादा फेयर्स हैं, तो मैं यही कहूँगी कि उसको कम करने की कोशिश कीजिए। इससे पहले कि लोग आपको जो है मिसयूज़ करें या फिर आपका इस्तेमाल कर कर अपनी लाइफ में तो आगे बढ़ जाएं, लेकिन आपको वो कहीं बहुत पीछे छोड़ दें जहाँ से आपको फिर आगे जाना बहुत मुश्किल लगे, आपको बहुत मुश्किल पेश आए उस काम को करने में। आपके पार्टनर वाली साइड से उनको काफ़ी प्रॉब्लम में है, वो काफ़ी तकलीफ़ में है, वो काफ़ी मुश्किल टाइम चल रहा है उनको और उनको उस चीज़ों को लेकर के काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस में वो नज़र आ रहे हैं, जिससे कि उनकी हेल्थ इश्यूज़ उनके लिए बन सकते हैं, उनकी सेहत ख़राब हो सकती है। आपको यही चाहिए कि आप अपने पार्टनर को सपोर्ट करें, इनकरेज करें लाइफ में आगे बढ़ने के लिए। ये नहीं कि अगर कोई मुश्किल टाइम आया है तो अब मैं यहीं पर थक गया हूँ, मैं हार गया हूँ, अब मेरे को आगे नहीं बढ़ना, मैं आगे नहीं बढ़ सकता। तो ऐसी सोच नहीं रखनी। आप उन्हें गाइड कीजिए ताकि वो अपनी लाइफ में आगे बढ़ें और आप लोगों का ये जो रिलेशनशिप है इसको आप इतना आगे बढ़ाएं, इतना आगे लेकर के चलें कि जो लोग आपको आगे जाते हुए नहीं देखना चाहते थे आप उनको ये चीज़ बताएं कि हाँ आप कर सकते हैं, आप सब कुछ हासिल कर सकते हैं अपनी लाइफ में, आपके जो गोल्स हैं आप उन्हें पूरा कर सकते हैं। आपके जो पार्टनर हैं कहीं ना कहीं किसी पॉइंट पे जब उनको इतना स्ट्रेस मिला और उनके लिए जितना मुश्किल टाइम आया वो अब यही सोच रहे हैं कि अब मैं गिव अप कर दूं। अब इतना दूर वो आए हैं, उन्होंने अपने गोल्स के लिए इतना वर्क किया था, जहाँ पर उन्होंने इतनी मेहनत की, इतना स्ट्रगल किया, तो आपने उन्हें इनकरेज करना है। क्योंकि यहाँ पर वो अपने गोल्स के इतना करीब आकर के गिव अप करने ही वाले हैं या फिर गिव अप कर सकते हैं या गिव अप करने का सोच रहे हैं। तो उन्हें गाइड कीजिएगा, उन्हें इनकरेज कीजिएगा, उनको सपोर्ट कीजिएगा ताकि वो गिव अप नहीं करें। जब उन्होंने इतनी मेहनत की है तो वो क्यों लोगों की बातों में आते हैं या क्यों लोगों की बात को सुनते हैं। जस्ट वो आपको देखें, क्योंकि आप दोनों ही एक दूसरे के लिए काफ़ी हैं। एक दूसरे की अगर गाइडलाइन से चलेंगे तो आप लोगों के लिए बहुत बेहतर रहेगा। उसके बाद उनकी लाइफ में जो है ये रिलेशनशिप बहुत ज़्यादा हैप्पीनेस लेकर के आने वाला है।
जो कि उनको म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग भी होगी और म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ साथ जो है म्यूचुअल लाइकिंग भी होगी। तो ये उनके लिए बहुत ही ज़्यादा खुशी की वजह बनेगा और उनकी जो है लॉन्ग टर्म की कमिटमेंट आपके साथ जो है हो सकती है, क्योंकि ये कार्ड जो है फुलफिलमेंट को शो करता है। तो हर तरफ से फुलफिलमेंट है इन रिलेशनशिप। तो कोशिश यही करें कि जब आपके पार्टनर आपके साथ रहना चाहते हैं, आपके साथ खुश हैं, तो आपको भी उन्हें उतना ही सपोर्ट करना चाहिए ताकि आप लोग इस रिलेशनशिप को जितना हो सके मज़ीद आगे लेकर के चलें। रिलेशनशिप की साइड से रिलेशनशिप की जो एनर्जीज़ हैं वो 6 ऑफ कप्स हैं। तो यहाँ पर कुछ चीज़ें पुरानी हैं जिन्हें आप बहुत ज़्यादा मिस करते हैं, बहुत ज़्यादा याद कर रहे हैं। उन पुराने कुछ लोग थे आपकी लाइफ में जो कि क्लोज फ्रेंड्स हो सकते हैं, या फिर आपके कोई ताल्लुकात थे पुराने जिन्हें आप बहुत ज़्यादा याद करें, क्योंकि आपकी बॉन्डिंग बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थी, आपका कनेक्शन बहुत ज़्यादा अच्छा था उन लोगों के साथ। तो मैं आपको यही सजेस्ट करूँगी कि आप देखें जो चीज़ गुजर चुकी है, वो जो आपका पास था उस पर फोकस करने के बजाय या उसको याद करने के बजाय अगर आप आज को अपने देखते हैं और अपने आने वाले कल को देखते हैं, अपने फ्यूचर को देखते हैं, तो ये चीज़ आपके लिए ज़्यादा बेहतर रहेगी, बजाय इसके के लिए आप अपना वक्त जो है वो उन चीज़ों पर वेस्ट करें। उसके बाद इस रिलेशनशिप में जो है द सन का कार्ड है, तो बहुत ज़्यादा ग्रोथ आने वाली है। इस रिलेशनशिप को बहुत ज़्यादा ग्रोथ मिलेगी, नेक्स्ट लेवल पर ये रिलेशनशिप जाएगा। सूरज की तरह कह लें कि ये चमकने वाला है। बाकी कुछ बिहेवियर जो है आपका या आपके पार्टनर का एज अ चाइल्ड लाइक हो सकता है, तो कोशिश यही करें कि इस बिहेवियर को जो है छोड़ें, इससे बाहर आएँ, क्योंकि यहाँ पर आप जो अगर डिसीजन लेते हैं इस वक्त में आपको चीज़ें तो सारी सही नज़र आ रही हैं, इनके मद्देनज़र रखते हुए आप कोई ऐसा डिसीजन ले लेते हैं जो कि आपको बाद में प्रॉब्लम करेगा। ये मैं चीज़ आपको पहले बता दूं, क्योंकि जब हमारा सब कुछ कंट्रोल में होता है और हम उस बेस पे कोई डिसीजन ले लेते हैं, लेकिन वो बाद में डिसीजन हमें बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँचाता है, हमारे लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स को क्रिएट करता है। तो यहाँ पर आप हॉलीडेज़ पर भी जा सकते हैं अपने पार्टनर के साथ, और सेलिब्रेशंस हो सकती हैं, कोई इवेंट्स आ सकते हैं आपकी लाइफ में जिन्हें आप अच्छे से एंजॉय करने वाले हैं और एक दूसरे को अच्छे से सपोर्ट करेंगे। ऐसे लाइफ गुजारेंगे जैसे एक छोटा बच्चा होता है और जिसको कोई परेशानी नहीं है, कोई मसला नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो जस्ट अपनी लाइफ को चिल करता है, अपनी लाइफ को एंजॉय करता है। तो यही चीज़ आप लोगों के रिलेशनशिप में नज़र आ रही है। व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड है, तो बस उम्मीद रखिएगा जल्द से जल्द आपको जो है अच्छी खबर मिलने वाली है। तो कोशिश यही करेंगे कंटिन्यू पुटिंग एफर्ट्स टू रीच योर गोल्स। बस अपने गोल्स के लिए आपको मुसलसल मेहनत करते रहना होगा। अगर आप मेहनत करते रहेंगे तो उसका आपको रिवॉर्ड जो है वो लाजमी मिलेगा। ऐसा कभी होता ही नहीं है कि आपने बहुत मेहनत की एंड लगातार आप मेहनत करते जा रहे हैं, ठीक है, एक बार आपको जो है उसमें रिवॉर्ड नहीं मिला, सेकंड टाइम नहीं मिला, थर्ड टाइम नहीं मिला, लेकिन आपको कभी ना कभी उसका रिवॉर्ड जो है वो ज़रूर मिलता है, ये बात तो कंफर्म है। इसलिए आपने कंटिन्यू पुटिंग एफर्ट्स जो है वो करनी है ताकि आप जल्द से जल्द अपने गोल्स को पा सकें, हर चीज़ आपके कंट्रोल में आ सके। जो भी आपकी प्रॉब्लम थी, जो भी आपके कॉन्फ्लिक्ट से, मिसअंडरस्टैंडिंग थी या परेशानियाँ थी, इश्यूज थे, वो तमाम क्लियर होते हुए नज़र आ रहे हैं एट दी एंड। और जो भी आपकी प्रॉब्लम से वो तमाम हल हो जाएंगी और तमाम आपके लिए इस तरह से हो जाएगा जैसे अब कोई प्रॉब्लम बाकी ही नहीं रही। तो कोशिश आपने यही करनी है कि जस्ट अपने ऊपर जो है एतबार कर चलते रहना है, आगे अपने ऊपर यकीन रखिए। लोग क्या कह रहे हैं, लोग क्या नहीं कह रहे, इसको मत देखिए। अपने पार्टनर को सपोर्ट कीजिए, वो आपके लिए खड़े हैं, आपको भी उनके लिए खड़े होना होगा ताकि आप उन्हें इनकरेज कर सकें। अगर कोई उन पर बुरा टाइम आता है तो आपने कोशिश यही करनी है वहाँ पर उनको अच्छे से गाइड करना है ताकि वो गिव अप नहीं करें। उनके भी कोई गोल्स होंगे, कोई ड्रीम्स होंगे जिन्हें वो पूरा होता हुआ देखना चाहते हैं, क्योंकि इंसान के कुछ ड्रीम्स ऐसे होते हैं जिनके बिना इंसान जीने का सोच भी नहीं सकता। तो अगर वो ही नहीं पूरे होंगे तो वो किस तरह से आगे चलने का सोचेंगे या आगे लाइफ गुजारने का सोचेंगे। तो इसके लिए आपको उनको सपोर्ट करना होगा ताकि वो आपके साथ जो है एक अच्छी लाइफ जो है वो गुजार सकें, आप लोगों की लाइफ एक अच्छी हो सके, हैप्पी लाइफ आप लोग एक दूसरे के लिए जो है वो एक दूसरे के साथ जो है गुजार सकें। तो इसके लिए आपको एक दूसरे की बात को समझना होगा, एक दूसरे को इनकरेज करते रहना होगा, एक दूसरे को सपोर्ट करना होगा। यहाँ पर इस रिलेशनशिप को जो है सपोर्ट की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो चैनल को जो है सब्सक्राइब कर लीजिएगा, इन वीडियो को जो है लाइक कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।